तो प्रथम गुरु कौन है? प्रथम गुरु जिसको कहा जाता है, प्रमुख बात तो ये है कि सबसे बड़ा ये है कि मनुष्य समझने के लिए संकल्प ले ले। यदि प्रथम गुरु को तो कहीं से भी बता देंगे, क्योंकि गुरु है प्रथम। अगर कहूँ पूछो तो कहा गया है, जो लिखा लखाया है, जो लिखो है, यदि वो बाँचो तब तो फिर बात वही है। स्पष्ट में लिखा है गीता में, जो कही है कि गुरु यदि मान लो तो जगदीश्वर हैं गुरु। जगदीश्वर ही गुरु हैं सबके। परमात्मा के अलावा कोई गुरु इसलिए नहीं है तो वो ही जिसके कंठ पे बैठ जाएं तो ही ज्ञान दें, क्योंकि कहा गया है कि द्रोण वही है जिसने कोई कार्य में वचन देके अपना कार्य कुछ भी ना समझते हुए उसका वचन पूरा यदि किया है, अब वही तो द्रोण है। तो द्रोण ही तो गुरु हैं। और जब द्रोण गुरु हैं तो उनमें भी भगवान ही हैं, वो जगत जगदीश्वर। तो फिर भी ऐसा तो नहीं है। प्रथम गुरु जो है, अगर प्रथम गुरु के जाओ तो प्रथम गुरु माता है। हर जगह माता ही है। वो जैसे वातावरण में रहेंगी, गर्भ में जब हम तुम या दुनिया के मनुष्य लोग या जो भी जीव का है, वो जब तक गर्भ में है, उसका मतलब यही है कि जैसे वातावरण में माता रहेगी तैसा ही एक रूप से जो भी जन्म लेगा वैसा ही पड़ेगा वो भी। हम गुरु तो माता हो गई। अब फिर ये बात फिर जुड़ती है, क्योंकि कवि का कहना है, अथवा तुलसीदास जी का अथवा कोई का, तो जिसका कहना वो भगवान ही है। जगत जगदीश्वर कैसे गुरु हो गए? प्रथम गुरु ये बात है कि जगदीश्वर भी है प्रथम गुरु, और यहाँ माता भी है प्रथम गुरु। अब दो जगह अगर बात पहुंचती है तो क्या होता है, जगत जगदीश्वर इसलिए गुरु हैं कि कहते हैं कि जगन्नाथ का भात तो जगत पसारे हाथ। तो वो ही तो जगत माता है अपनी, जो जिन्होंने गर्भ से पाला है, जो जैसा खाया है उनसा अपन ने सहा है। वही जो अभी बात नहीं चल रही थी कि जो माता करेगी वही होगा, तो वो अपनी माता ही जगत जगदीश्वर हैं। उन्हीं के घर में ही जगत जगदीश्वर विराजमान है, क्योंकि वही जगत जगदीश्वर जब पालनहारे हैं। सब कोई कहता है कि वो परमात्मा सबके पालनहार हैं, तो फिर वही परमात्मा आके अपनी माता में जब समा जाते हैं तो वो सूखे में बच्चे को सुलाती है और गीले में खुद सोती है। भूखी खुद रहती है पर बच्चे को खिलाती है। दुख वो सहती है पर बच्चे को सुख देती है। अपने पति से छुपाएगी बात, सब कुछ करेगी, लुका देगी गलती करने पे। पिताश्री जी आ रहे हैं, लुक जाओ, मारेंगे, तुमने बेटा गलती करी। इसलिए माता की जगत जगदीश्वर है। और बाकाय में जगन्नाथपुरी में जो जगदीश्वर विराजमान हैं, वही उन्हों का ही अंश माता में है। तभी तो कहते हैं जगन्नाथ का भात फिर जगत पसारे हाथ। वो तो ये बात यही है जो जान ले, जो जाननहारा नहीं। इसलिए पहले ये समझ जाए इंसान कि कहाँ क्या है, तो फिर सब है तो यही है। कहने को बस तो है, तो टहनी मुंह में नहीं जाएगी।
कहने को बस है कि टेहनी मुंह में नहीं जाएगी, लेकिन वो जाती कब जाती कि जब उसको जाना होता। कहने को तो टेहनी है, अगर कहने को तो टेहनी बस है, इसलिए मन सोच बस लेता है कि टेहनी मुंह में नहीं जाती। नहीं, ये जो अपना दाया हाथ है ये भरत का है। भरत हैं, यहाँ भरत हैं। भगवान जब अपने धाम को गए थे तो भरत जी यहाँ विलीन भय थे रहने देने के। इस हाथ पे आ जाओ, शत्रुधन है यहाँ। जब शत्रु से कोई भी बात होती है तो फिर तुरंत ऐसा हाथ आ जाता है, वो खुद नहीं समझता है। तो ये हाथ यूँ चलने लगता है, ऐसा वैसा ऐसा होता है क्या। जब कोई भी बात आती है वैसा शरीर पहुंच जाता है। तो ये भरत भाई बात करते हैं, शत्रुधन खड़े हो गए यहाँ हैं। फिर जब लास्ट में नाम पहले शत्रु लास्ट में धन का लगता है तो फिर हिसाब करने की बात आ जाती है। तो ये हाथ जोड़ता है, देता भी है, सब कुछ देखता भी। ये लास्ट में विचार लगाने लगता है। ये शत्रुधन है, जैसे आगे बड़ा भाई कुछ कर रहा है उसी से होगा सब कुछ, फिर भी छोटे भाई पीछे जोर लगाने लगते हैं कुछ भी काम कर। इसलिए ये टेहनी मुंह में नहीं देने के लिए लगाई है, नहीं तो कोई भी देने लगता। क्योंकि आदमी तो सोचते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी टेहनी मुंह में दो जा रहे कि नहीं, तो आदमी कोशिश कर लगा। इसीलिए उसको ऐसी बनाई गई थी, नहीं तो टेहनी तो जा सकती थी, पर अज्ञानता बस था मनुष्य। भगवान कहाँ विराजमान है कहाँ नहीं है, मनुष्य तो जान के भी अनजान है। यदि अगर भगवान पे जाओ कहीं ढूंढने के लिए तो सरस्वती को साक्षात देख रहे हैं। हर कोई दिन भर गाना गाता है जब, तो सुर से नाक से ही बनाता है सुर। वो सरस्वती तो हैं, क्योंकि वहाँ ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी हैं। भगवान के शरीर में सरस्वती विलीन नहीं है, क्यों रहेंगी। वो तो ब्रह्मा जी के पास में बैठी हैं। वो सबको सुर दे रही हैं, सिर्फ सुर। ब्रह्मा जी के पास में हैं, वो थोड़ी रहेंगी वहाँ। वो इसलिए हमने पहचानी और दुनिया पहचानो और आप भी पहचानो कि ये वाकई में वास्तव में यही है कि सुर नाक से ही बनता है। अगर काली जी को ढूंढने के लिए जाओ तो होंठ तो ही काली हैं, काली और कंकाली। अगर काली तो हैं तो काबे पे कंकाली। होंठ ही तो फूल बरसाते हैं, होंठ ही से तो गाली निकलती है। अब यदि शारदा को ढूंढने कहीं जाओ तो शारदा जी ये कान में ही तो हैं, ये मणियां ही तो बनी हैं, देखने को बस कान है। यहाँ शारदा जी विराजमान हैं इन कानों में, इसका प्रमाण देते हैं हम। कानों में शारदा विराजमान होती हैं, तभी जाके मनुष्य सुनता है। कहते हैं शारदा कंठ पे विराज हो। सब कोई कहने को तो कह देता है, सुर में सरस्वती आओ। कहने को तो सब कह देते हैं, कुछ समझ नहीं पाते। शारदा यही है। सीधी सी बात है, आज एक पाइप में कंकड़ डालो, इस पार से डालोगे उस पार निकल जाएगा। यदि चूहा आके बैठ जाए, जितने कंकड़ डालोगे वो पकड़ता जाएगा। तब कभी जाके वो जिस कंकड़ की जरूरत पड़ेगी तो वहां से आपको मिलेगा, प्राप्त हो जाएगा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अपन यहाँ भोजन करने नहीं बैठ रहे, लेकिन लक्ष्मी जी का नाम लेना चाहिए साथ में। भोजन करना ही है तो भोजन तो फिर भी रखिए, क्योंकि मनुष्य जब तक देखेगा नहीं मानेगा नहीं। अभी बोल देगा अनुआ तो अभी लगा देगा, लांछत लगा देगा, वो लक्ष्मी नारायण की बोलती है। नहीं, ऐसा नहीं। आने वाले पता नहीं कौन सी जीव आत्मा आके खाती है, भंडार में रखा है, तब वो ही बुलवा देते ना। बीच में भी तो बोला जा सकता है, वो बात आती है तभी मन से बढ़ता, क्योंकि भगवान ही बोल रहे।
शारदा जी हैं यहाँ हैं। अब यदि भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर को ढूंढने के लिए जाओ तो फिर सब तो कहते हैं कमल नयन है, यही कमल नयन है, यही तो देख सकते हैं संसार को। वास्तव में पार ब्रह्म परमेश्वर श्री हरि कमल नयन ही हैं, जे भगवान हैं। अगर अपन को देखता होता तो सपने में एक सा ना देखते दिन जैसा। इसका मतलब यही है, यदि अगर बजरंग बली बाबा को कोई ढूंढने के लिए जाए कहीं भी, वो यहाँ कहीं नहीं मिलेंगे। उनकी मड़िया भी यही है, क्योंकि भगवान का पूरा परिवार यही है। फिर इसके बाद में यहाँ और हैं, फिर वो जहाँ हैं बहुत तुरंत सब नहीं मिल जाते जाने। अभी तो जिन जिन को हम बता रहे हैं, अभी तो सिर्फ बता ही रहे हैं, क्योंकि अभी तो वो दुनिया कहीं भी अलांछन लगा सकती है। इसलिए हमें जगह जगह तो अभी सुधारना है यही बात। लेकिन पहले बता तो दे कि को भगवान कहाँ है। अभी तो भगवान थोड़े ही थे। बजरंग बली बाबा यदि ढूंढना है तो बजरंग बली बाबा ये है अपनी जीवा। जीवा ही बजरंग बली बाबा है, इसका प्रमाण एक तो देते ही जा रहे हैं। यदि हमने देखा है मंदिरों में बाबा के लिए चूल्हा चढ़ता है, जब तो वहां मैं बीड़ा के सहित चूल्हा चढ़ता है, पान का बीड़ा सहित। तो वास्तव में चूल्हा जो वहाँ चढ़ता है अच्छा है, सब कुछ ऐसा ही होता है और ऐसा ही होना चाहिए। पर एक कमी जरूर कर देते हैं, वहाँ बैठ के पान नहीं खाते हैं। अपन को पान खाना चाहिए, तब जाके बजरंग बली बाबा को चूल्हा चढ़ेगा। यही तो चूल्हा चढ़ाने की बजरंग बली बाबा यही तो है। वो कहने को तो है हम ही दानव है, हम ही मानव है, हम ही भगवान है। तो जो जीव ही तो सब कुछ है। यही गाली दे देगी, यही प्रेम कर लेगी, यही बुला लेगी, यही भगा देगी, यही लड़ाई पैदा करवा देगी, यही समाप्त करवा देगी। तभी तो वो कह रहे हैं हम ही बीच हैं, हम ही मध्य हैं, हम ही छोर हैं, हम ही किनारे हैं, हम ही शाखाएं हैं, हम ही अंबर हैं, तो हम ही कण हैं, तो हम ही हर जगह प्राप्त हैं। तो जब उनके बात कहने की बात है तो ये बात सत्य है। इसी मोह से तो दुनिया में जितने संख्याओं में भाषण लिखे हैं और जो भी लिखा है इसी से तो निकलते हैं, उसी से तो हर वस्तु का नाम लिखा जाता है, फिर उस लिखने के बाद लिया जाता है। जब इसी जीवा से अनेकों काम हो सकते हैं तो वही पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। वो तो शाखाएं अलग अलग हैं, उन्हीं के अंश अवतार यदि हैं तो बजरंग बली बाबा फिर यही तो हैं, क्योंकि कहा गया है 8 खंड 9 दीपला और सतगुरु डारे डोर, डोर पकड़ नल ने चढ़े तो क्या सतगुरु को खोर। अपने घट में क्या है 8 खंड 9 दीपला और सतगुरु डारे डोर, और फिर डोर पकड़ नल ने चढ़े तो क्या सतगुरु को खोर। अगर जीवा से तुम भजन नहीं करोगे तो क्या पकड़ के चढ़ पाओगे ऊपर। तो डोर यही है, जीवा से भजन करता है तो वही तो संसार में जो भी भगवान समझा रहा है तो यही समझा रहा है मनुष्य को कि भजन के द्वारा पार लगनी है नैया। तो भजन किससे होगा? जीवा से होगा भजन, जीवा से कि नहीं। तो यही जीवा डोर है, सतगुरु यही है। अब सतगुरु डोर डारे है, ये जीवा की जीवा ही डोर है। उसी से भजन करोगे तो वही तो नैया पार लगेगी। जब सतगुरु की डोर का मतलब यही है कि रामचंद्र जी जब गए थे तो बजरंग बली बाबा को इसीलिए छोड़ गए थे कि कलयुग में के अंत तक रहना है तुम्हें। जब डोर छोड़ गए थे कि तुम्हें ना तुम्हारे साधन से आएंगे, जैसे तुम लेके आओ। तुम चाहो इन लोगों को तो जैसे चाहो वैसे लेके आ सकते हो। वो कह के गए थे भगवान सदैव कह के गए थे उनसे कि दुनिया क्या करे और क्या ना करे और कैसा हो और कुछ ना हो, इससे हमें लेना देना नहीं है। हम तो सुरक्षित दुनिया छोड़ के चले,
हमारी सुरक्षित लेके आना है, तभी तो वो अपन पे नाराज नहीं होते हैं। गलतियां भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, फिर भी एक समान है अपन को वो बजरंगबली दादा है, क्योंकि उनको वो खबर है भगवान की। मनुष्य भूला है तो भूला है, उनको क्या है, उनको तो उनकी खबर है, मनुष्य की नहीं है। मनुष्य तो ढोरों जैसे वो घेरे यहाँ है। मनुष्य कोई गलती भी करता है, कोई नहीं भी करता, वो सब कुछ सह रहे फिर भी कह रहे हैं, फिर भी के भजन कर लो, अवसर दे रहे हैं इसीलिए के अगर भगवान के तो गए थे सुरक्षित, भाई तो स्पष्ट क्या गए थे सुरक्षित ले आइयो। अब वे तो वे कह रहे हैं कि लोग सुधर के चलो, दद्दा हमें सौंप गए थे, तुम तो बिगाड़ गए थे, तभी जई होना अलग। अब रहने जाके हवा मन लग भी कट गई, तब जाके वो अपन को समझते हैं अनजान। इसलिए अब अनजान मत बनो, इस जीवा के द्वारा पार लगो, पानी को मत देखो, कुछ को मत देखो, देखना है तो उसको देख लो क्या हो रहा है, सही चल रहा कि नहीं। अगर भगवान का नाम चले तो जब तक स्मरण ना हो जाए, लंच का कुछ नाम ना दिया जाए, तब तक कहीं टोकना जाना आना, फिर वही बात हो गई कि फिर भगवान पे क्या विश्वास है। अपना धन देखोगे पीछे, मन कहीं को पहुंचाओगे तो क्या यहाँ सुन लोगी? बोलो, संकल्प लेने का मतलब क्या था? फिर तो बात वही आ गई। माता अनसुईया ने ऐसे ही तो पहचान लाए थे भगवान को, क्योंकि जब भगवान ब्राह्मण के भेष में पहुंचे हैं, अगर कहूँ उनके हृदय से भगवान दूर होते या उनके पति दूर होते तो वे ठगाई नहीं जाती, क्योंकि उनके हृदय में वास करते थे भगवान। निरंतर उनके हृदय में वास करते थे भगवान अनसुईया माता के, तो पार ब्रह्म परमेश्वर पति ही कहलाता, वो भी वास करते थे। यदि कोई भी बन के आ जाएगा तो वो तो समझ जाएंगे कि तो ये तो ठगने ही आया है, क्योंकि वो तो हमारे हृदय में है कि नहीं। अनसुईया माता ने इसीलिए पहचान लिया था कि ये ठगने आए हैं, कोई और हैं। भगवान तो हमारे हृदय में, पति तो हमारे हृदय में, तो वो ठगी नहीं गई थी। यही तो माता जो अहिल्या हैं, यही तो वे ठुकराई गई थी। उन्होंने कह दिया था कि हमने पहचान नहीं पाया, तब उन्होंने इसीलिए तो श्राप दे दिया था कि यदि तुमने हमें हृदय में रखा होता तो तुम तो उसको पहचान नहीं जाती दुराचारी को, तभी उन्होंने श्राप दी थी और वो लगी थी। तुम जाके वहां देख सकते हो कि वो गड़बड़ है कि नहीं, लेकिन कोई टोका नहीं लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ भगवान पर भरोसा रखो। बात है कि नहीं, देखे आओ कौन बात है।